फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश डेवलपमेंट कोर्स क्लास में। और मैं आप सभी का दोस्त पंकज कुमार स्वामी एक नया टॉपिक लेकर, नई जानकारी लेकर आपके सामने तैयार हूं। दोस्तों, कल हमने बात करी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सकारात्मक वाक्य की बात करेंगे, अगर पीछे वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं अगर आते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से उस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को बनाना होगा, जिसके लिए सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। अब देखो दोस्तों, आज मैंने जो लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही आगे बढ़ाते हुए, आज मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिए हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य लिए हैं। देखो दोस्तों, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो हिंदी वाक्यों में नहीं आएगा एक तो, और पीछे वही रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आदि। जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब नहीं का यूज किया जाएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कैसा? नेगेटिव। तो उसमें वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले, जैसे हमने कल भी देखा था कि वाक्य रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में हमें क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। कब? जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है आज की वीडियो में, सबसे मेन कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया जाएगा। उसके बाद में वही वापस से वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एक्स्ट्रा अगर कुछ भी बच जाता है तो वो लिखेंगे। अब इसी को यूज करते हुए, इसी को फॉलो करते हुए मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस बनाए हैं, उनको देखते हैं ध्यान से। इस समय वह टीवी नहीं देख रहा है। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको कहा था कुछ एडवर्ब्स होती है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आपको लिखवाए थे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोले जाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने ये लिखा है। तो इस समय जो है ये वही एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कि मैंने कल बात करी थी। तो उसके लिए अपन हमेशा वर्ड लिखेंगे एट प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? एट दिस टाइम या फिर एट प्रेजेंट। अब देखो, वह के लिए क्या आएगा? ही, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि सामने वाला कौन है? पुरुष है। उसके बाद में क्या लगाना है? हमें इज, आर, एम लगाना है। तो पीछे देखो हे आ रहा है, तो क्या लगेगा? एक वचन के साथ में इज लगता है। तो देखो सब्जेक्ट आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो अब बारी आएगी नॉट की। तो क्या लगाएंगे हम? नॉट। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि देख रहा है, यानी कि कार्य जो है वो क्या हो रहा है, जिसमें बात कर रहे हैं वो गतिशील है या फिर जारी है। तो हम क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगा देंगे हम? वॉचिंग, और उसके बाद में टीवी। तो सेंटेंस बनेगा एट प्रेजेंट ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। उसके बाद देखो दोस्तों, इसी सेंटेंस को अगर दूसरे तरह से लिखा जाए तो क्या होगा? हमने जो महत्वपूर्ण शब्द को आगे लगाया था, हम चाहें तो उसको लास्ट में भी लगा सकते हैं। जैसे ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, और ये जो एट प्रेजेंट था जो आपने सबसे आगे लिखा था, उसको आप चाहें तो सबसे अंत में भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है, जो एडवर्ब्स होती है या जो महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपको बताए थे, उन्हें आगे भी लगाया जा सकता है या एकदम बाद में भी लगाया जा सकता है, कुछ को छोड़कर। कुछ ऐसे हैं जिनको हम आगे सिर्फ उनकी एक जगह फिक्स है, हम वहीं पर उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इन दिनों हम काम पर नहीं जा रहे हैं या काम नहीं जा रहे हैं, एक ही बात है। तो वापस से देखो, इन दिनों के लिए क्या आएगा? दीज डेज। क्या बताया था मैंने आपको? दीज डेज। तो इन दिनों के लिए आ जाएगा दीज डेज। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट क्या है? हम के लिए क्या आएगा? वी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगाएंगे हम? आर लगाएंगे। तो मैंने क्या लगा दिया? आर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट। अब जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि क्या है? कार्य जारी है, तो क्या लिखेंगे हम? गोइंग। और दोस्तों याद रखो, गो के बाद में हमेशा टू लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू वर्क। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? दीज डेज वी आर नॉट गोइंग टू वर्क। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दीज डेज को आगे लिख देंगे हम, तो बन जाएगा वी आर नॉट गोइंग टू वर्क दीज डेज। तो दोनों ही सेंटेंस सिमिलर है, एक जैसे हैं, दोनों का एक ही मीन है। अब देखो थर्ड जो सेंटेंस है उसे देखो, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। तो मैं के लिए क्या आएगा?
आई आएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है, और पीछे हमें पता चल रहा है हूं भी लिखा हुआ है, तो हूं के लिए कौन सा वर्ड आता है, एम आता है। तो आई एम, हैप्पी की तुरंत बाद में क्या लगा देंगे, नॉट। अब बर्बाद नहीं, इस जो बर्बाद कर रहा है इसका मतलब होता है वेस्ट करना, तो उसके पीछे भी आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्टिंग। तो क्या बन जाएगा, वेस्टिंग माय टाइम। अब देखो दोस्तों, इससे हम न जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, मैं सोने में समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, तो सेंटेंस वही रहेगा, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। अब लिखा हुआ है सोने में, तो हम क्या लगा देंगे, इन स्लीपिंग। अगर लिखा हुआ है खाने में, इन ईटिंग। बाजार घूमने में, इन गोइंग बाजार टू मार्केट, या फिर विजिटिंग मार्केट। तो इस तरीके से अपन जो है और भी कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखो, चौथा एग्जांपल देखो दोस्तों, कार्तिक रन नहीं बना रहा है। तो कार्तिक, कार्तिक की जगह हमने सब्जेक्ट जो है वो हमारा कार्तिक लिख दिया, पता चल रहा है कि ये एक वचन है, तो क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। उसके बाद में वापस से हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट। अब जो रन बनाना है उसके लिए वर्ड आता है स्कोर। आपने भी सुना होगा, क्रिकेट के अंदर हम कहते हैं क्या स्कोर हुआ है, हाईएस्ट स्कोरर कौन है, तो इसका रन बनाना जो है उसका वर्ड होता है स्कोर। तो हमने क्या लगाया, स्कोर, और पीछे क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, कार्तिक इज नॉट स्कोरिंग। इसी प्रकार से एक लास्ट और देख लीजिए, बाहर तेज बारिश नहीं हो रही है। देखो दोस्तों, इसके अंदर हमें वैसे तो लग रहा है कि यहाँ पे जो बारिश है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा इट से बनाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इट से सेंटेंस को बनाएंगे, तो इट के बाद में एक वचन है तो क्या लगेगा, इज, और हैप्पी वर्ब के तुरंत बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। अब बारिश आने के लिए जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं रेन, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, रेनिंग हेवीली। और बाहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, इट इज नॉट रेनिंग हेवीली आउटसाइड। तो बात आई समझ में दोस्तों आपको। तो जैसे हमने सकारात्मक वाक्य बनाए थे, सेम टू सेम नकारात्मक वाक्य भी वैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी। केवल हमें ध्यान रखना है कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते थे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म के बीच में किसको रखना पड़ेगा, नोट को रखना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस एकदम सही बनेगा। अब दोस्तों, होमवर्क देने से पहले मैंने जो कल आपको कुछ सेंटेंस दिए थे, 5 वाक्य दिए थे, अगर आपने किए हो तो आप एक बार मिलान जरूर कीजिएगा, कुछ गलती हो तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले, इस समय वह गाना नहीं सुन रहा है। तो देखो दोस्तों, इस समय के लिए मैंने आपको बताया था एट प्रेजेंट या एट दिस टाइम, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप। तो एट प्रेजेंट, वह के लिए क्या आएगा, ही के बाद में तुरंत क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो लिसनिंग। देखो दोस्तों, जब भी लिसन वर्ब का यूज करते हैं तो हमेशा क्या लगाना पड़ता है, टू को लगाना जरूरी है। तो लिसन टू सॉन्ग, तो सेंटेंस बनेगा एट प्रेजेंट ही इज लिसनिंग टू सॉन्ग। अगला देखो, आयुष और सुमित पार्क में दौड़ रहे हैं। तो आयुष और के लिए क्या लगाएंगे, एंड, और सुमित। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये दो सब्जेक्ट मिलकर क्या हो गए हैं, बहुवचन हो गए हैं। तो हम क्या लगाएंगे, आर। दौड़ रहे हैं के लिए क्या होता है, दौड़ने को कहते हैं रन, पीछे क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, रनिंग इन द पार्क। अगला देखो, मैं कंप्यूटर पर खेल खेल रहा हूं। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। उसके बाद में जैसा कि हमने पढ़ा था, आई के साथ में क्या आता है, एम। खेलने को हमने पहले भी कर रखा है, क्या कहते हैं, प्ले। तो प्ले के बाद में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद में गेम, किस पर, ऑन कंप्यूटर। अगला देखो, वे चोरों का पीछा कर रहे हैं। तो वे के लिए क्या आएगा, दे, बहुवचन है तो क्या आएगा आगे, आर। उसके बाद में पीछा करने को बोलते हैं चेज, CHASE। तो हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे वर्ड, चेजिंग। तो हमने लिखा दे आर चेजिंग थीव्स। उसके बाद में देखो, मोदी जी अपने भाषणों से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अब की बार हमें सब्जेक्ट क्या मिला, मोदी जी, और हम जानते हैं कि वो एक ही व्यक्ति हैं। तो क्या आएगा, इज। प्रोत्साहित करने को बोलते हैं एनकरेज, तो उसके पीछे आईएनजी लगेगा। तो क्या बन जाएगा, एनकरेजिंग। तो बनेगा एनकरेजिंग द कंट्री पीपल। अगर आप चाहो तो केवल पीपल लिख सकते हो, लेकिन द कंट्री पीपल लिखोगे तो और अच्छा लगेगा कि हमारे देश के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो द कंट्री पीपल विद हिज स्पीच, SPEECH। इस स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो हमने एक भाषण नहीं दिया, बहुत सारे भाषण दिए ना, पीछे क्या लगा देंगे, ES। तो क्या बन जाएगा,
स्पीचेस। तो क्या बन जाएगा, मोदी जी इज encouraging the country people with his speeches। तो इस प्रकार से मैंने ये सेंटेंस जो है आपके सामने चेंज कर दिए हैं। अब आप देखिए आपके कितने गलत होते हैं, कितने आपके सही होते हैं, और उस हिसाब से आप अपना आकलन कीजिए, आप अपना एग्जामिन खुद कीजिए कि आपने कितना अभी तक सीखा है। आज का होमवर्क ये रहा दोस्तों, पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले है मनीषा इन दिनों कविताएं नहीं बना रही है। देखो दोस्तों, बनाने के लिए जो वर्ड होता है वो अपन लिखेंगे कंपोज। क्या लिखेंगे, कंपोज। और जो कविताएं होती है उसको बोलते हैं पोएट्री। क्या बोलते हैं, पोएट्री। ठीक है, तो मनीषा इन दिनों कविताएं नहीं बना रही है। दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, इस समय हम खाना नहीं खा रहे हैं। वह अपने पिता के साथ पार्क में घूमने नहीं जा रहा है। दोस्तों अपने पिता के साथ में हमेशा आएगा विद हिज फादर। क्या आएगा, विद हिज फादर। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि आपको विद हिज फादर जरूर लगाना है। अगला देखो, पक्षी अपना घोंसला उस पेड़ पर नहीं बना रहे हैं। घोंसला बनाने के लिए आएगा मेक। क्या आएगा, मेक। और आप सभी को पता है घोंसले को क्या कहते हैं, नेस्ट। तो आप बना लेना सेंटेंस। आगे देखो, वे इन दिनों लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। LIBRARY। लाइब्रेरी की स्पेलिंग होगी दोस्तों, तो वे लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पांचों सेंटेंस आपको बनाने हैं। और मैंने जैसा कल आपको कहा था, आप एक कॉपी बनाइए जिसमें मेरे द्वारा कराए गए जो सेंटेंस है उनको आप डेली लिखें और उनकी ट्रांसलेट करके और उसे जरूर लिखें। तभी आपकी जो वोकेब है, आपका जो लिखने का तरीका है या फिर आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ेगी और समझ में भी ज्यादा आसानी से आएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।